शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। मुंगेर में स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित पिस्टल और कारतूस बरामद, स्कॉर्पियो चालक गिरफ्तार। जमुई के वायरलेस मोड़ के पास पुलिस ने एक लग्जरी कार से 420 बोतल विदेशी शराब की बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। आरा में एक किन्नर के प्यार में धोखा खाने के बाद जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश, किन्नर को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गिरिडीह में मां और बेटी का शव मिलने से फैली सनसनी, एक ही कमरे में शव मिलने से हड़कंप, पर रस्सी से लटका मिला महिला का शव, खाट पर पड़ा मिला बेटी का शव। समस्तीपुर में खिचड़ी खाने से 3 बच्चे बीमार, 2 बच्चे की मौत, 1 बच्चे की हालत गंभीर। विभूतिपुर के तेलिया पंचायत के वार्ड संख्या 7 की घटना। सुपौल के खूट गांव में प्रेम विवाह से गुस्साए प्रेमिका के भाई ने प्रेमी को मारी गोली, प्राथमिक उपचार के बाद किया गया रेफर। 2.5 महीने पहले प्रेमी मनखुश कुमार ने लड़की से किया था प्रेम विवाह, छोटी जाति होने के कारण प्रेमिका के घर वाले ने उसे अपनाने से किया इनकार। बगा के रामनगर में पुलिस ने छापेमारी कर 2 फरारियों को किया गिरफ्तार, लंबे समय से पुलिस को थी तलाश। भागलपुर जमालपुर रेलखंड के पास रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी की चपेट में आने से एक शख्स जख्मी, मायागंज अस्पताल में कराया गया भर्ती। जमुई में घर में बनाई जा रही थी शराब, 5 क्विंटल जावा महुआ नष्ट, छापेमारी से पहले धंधेबाज फरार। बेगूसराय में 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार, एसटीएफ ने 6 पिस्टल 20 कारतूस के साथ पकड़ा, पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं सभी आरोपी। छपरा के शाहबुद्दीन भीठी गांव में दोहरे हत्याकांड के बाद तनाव, पुलिस मौके पर कर रही कैंप, चाकू से गोद कर की गई थी पिता पुत्र की हत्या। भागलपुर में नशे का कारोबार करने वाले गिरोह का खुलासा, बरारी पुलिस और सीआईटी के संयुक्त छापेमारी में गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। जहानाबाद के गोपालपुर गांव में खेत में बकरी घुसने के विवाद में मारपीट, खेत मालिक ने 3 महिलाओं को बुरी तरह से पीटा, तीनों महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। जहानाबाद के रामनगर मोहल्ले में भूसा निकालने के दौरान एक व्यक्ति को सांप ने काटा, अनुपालन में घायल व्यक्ति को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड में हाथियों के झुंड ने जमकर मचाया उत्पात, खेतों में लगी गन्ना की फसल को तहस नहस कर डाला। वैशाली के हाजीपुर सदर अस्पताल में वसूला जा रहा एम्बुलेंस का भाड़ा, अस्पताल कैंपस में चस्पा किया गया एम्बुलेंस रेट कार्ड का पर्चा। छपरा के बनियापुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या, भकुरा भीटी गांव में हुई हत्या, आक्रोशित लोगों ने जमकर किया हंगामा। सिवान के मैरवा में प्रेमिका के चक्कर में 3 युवकों के बीच चाकूबाजी, हमले में युवक गंभीर रूप से जख्मी, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेटा के पैनार गांव में मंदिर के पास बैठे युवक को अपराधियों ने मारी गोली, घायल को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखीसराय में बालू माफिया पर बड़ी कार्रवाई, किऊल नदी घाट पर छापेमारी में 6 ट्रैक्टर जब्त, बालू माफिया मौके से फरार। लखीसराय के जौकमेला गांव में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, पत्नी से विवाद के बाद घटना को दिया अंजाम। सिवान के रघुनाथपुर में चोरों ने ट्रांसफार्मर से निकाला कीमती सामान, 30 घरों की बिजली आपूर्ति बाधित, लोगों की बड़ी समस्या। बेगूसराय में सीआईएसएफ जवान की पत्नी की मौत का मामला, मृतक के भाई ने पति अजय कुमार झा पर लगाया हत्या का आरोप। बेगूसराय में जिस जज ने अपराधी को सुनाई थी सजा, उसको मिली धमकी, अपराधी ने जज को दी जान से मारने की धमकी। खगड़िया के राटन गांव में लड़के ने लगाई फांसी, पिता से स्मैक और सोल्यूशन पीने के लिए मांग रहा था पैसा। देवघर में डकैत गिरोह के 7 सदस्य गिरफ्तार, 42 लाख रुपए के कॉपर वायर को लूटा, पावर ग्रिड कैंपस से की थी लूट। छपरा के मोतीराजपुर गांव में प्रेमिका के लिए कुआं में कूदा प्रेमी, प्रेमिका से शादी नहीं होने से नाराज, ग्रामीणों ने किसी तरह से प्रेमी को बाहर निकाला। छपरा के मोतीराजपुर गांव में किसी तरह से कुआं में कूदे प्रेमी को बाहर निकाला गया, बाहर निकालने के बाद लोगों ने प्रेमिका से करा दी शादी। छपरा को मोतीराजपुर में प्रेमी और प्रेमिका की शादी देखने के लिए जुटी सैकड़ों लोगों की भीड़, दोनों के बीच 4 साल से था प्रेम प्रसंग। सीतामढ़ी में भाषर मचगा गांव में फोटो खिंचाने को लेकर 2 गुटों में मारपीट, एक दूसरे पर लोगों ने किया हमला। सीतामढ़ी के भाषर मचगा गांव में शादी के दौरान मारपीट के बाद अफरा तफरी का माहौल, मंडप छोड़कर दूल्हा फरार। बेगूसराय के तेगड़ा में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, पारिवारिक विवाद में घटना को दिया अंजाम। औरंगाबाद की रफीगंज पुलिस ने शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार, एक तस्कर हुआ फरार। धनबाद के आईआईटी आईआईएम गेट के पास गोलीबारी, रेस्टोरेंट में प्रिंस खान के गुर्गों ने की फायरिंग, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात, रेस्टोरेंट में प्रिंस खान के गुर्गों ने की फायरिंग। गोपालगंज के नवादा गांव में आपसी विवाद में युवक को मारा चाकू, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
हजारीबाग में अवैध कबाड़ी दुकान पर कार्रवाई, 35 कार 30 टन स्क्रैप जब्त, संचालक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेगूसराय सदर अस्पताल में 2 शराबियों ने जमकर हंगामा किया, गिरफ्तार कर पुलिस दोनों को लाई थी मेडिकल टेस्ट कराने। जमुई के सेवा गांव में बदमाशों ने मिलर मशीन में लगाई आग, सड़क निर्माण कंपनी की थी गाड़ी, 10 की संख्या में आए थे बदमाश। गिरिडीह में 30,000 से अधिक मूल्य की अवैध लकड़ी जब्त, गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई। पटना में ट्रैफिक पुलिस से उलझे 2 युवक, अशोक राजपथ पर हुई बहस, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जहानाबाद पुलिस ने छेड़खानी समेत कई अन्य मामलों के आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी प्रमोद यादव ने राजनीति के तहत फंसाने का लगाया आरोप। खगड़िया के बेलदौर में पेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक पक्ष ने तलवार से किया हमला, हमले में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। समस्तीपुर के विभूतिपुर में खिचड़ी खाने से 2 बच्चों की मौत, 3 बच्चे बीमार, घर में खाई थी खिचड़ी। पटना में खुला अधिवेशन के मंच से जेडीयू का संकल्प, जेडीयू नेताओं ने 2024 में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भरी हुंकार। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा 2024 में नीतीश कुमार लाल किले पर फहराएंगे तिरंगा। शराबबंदी कानून पर सीएम नीतीश कुमार की 2 टूक, बिहार में नहीं खत्म होगी शराबबंदी, कहा कांग्रेस की रसीद में है शराब नहीं पीने की बात, कांग्रेस ने फिर से कानून की समीक्षा की मांग की। दुमका में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले बीजेपी नेता के परिजनों से मिले सांसद निशिकांत दुबे, 2 लाख रुपए की सौंपी नगद राशि। नालंदा के भागन बिघा में बिहार का पहला डेंटिस्ट कॉलेज बनकर तैयार, सीएम नीतीश कुमार 12 दिसंबर को करेंगे उद्घाटन। जेडीयू के सीनियर लीडर वशिष्ठ नारायण सिंह का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार में दिखता है कर्पूरी ठाकुर का अंश। देवघर के देवीपुर का प्लास्टिक पार्क बनकर तैयार, 16 दिसंबर को उद्घाटन कर सकते हैं सीएम, गोड्डा सांसद ने किया पार्क का निरीक्षण। रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने सीएम हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला, कहा मुख्यमंत्री खतियानी आभार यात्रा के नाम पर लोगों को बना रहे बेवकूफ। अध्यक्ष बनने के बाद पहली दफा पटना पहुंचे बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह, पटना एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। अखिलेश सिंह खुली जीप पर सवार होकर पहुंचे ज्ञान भवन, कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देना है शिकस्त। गोड्डा में मुख्यमंत्री के आने से पहले अतिक्रमण पर बोले सांसद निशिकांत दुबे, कहा सभी अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। नालंदा में आरसीपी सिंह ने एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा बिहार में शराबबंदी नहीं हटी तो 2024 में जेडीयू का सूपड़ा होगा साफ। रामगढ़ के देवरिया में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह का आयोजन, आजसू समेत दूसरे दल से कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, विधायक अंबा प्रसाद रहे मौजूद। पाकुड़िया के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय झरिया के वार्डन और गार्ड के खिलाफ कार्रवाई की मांग पूर्वी जिला परिषद सदस्य सुनीता मुर्मू ने डीसी से की शिकायत। रामगढ़ में बीजेपी विधायक जेपी पटेल ने किया 2 करोड़ 78 लाख की लागत से सड़क का शिलान्यास। शेखपुरा के बरूना गांव स्थित शिव मंदिर के पास पहाड़ उत्खनन में लगे लीज धारकों के बीच किया गया कंबल का वितरण। भागलपुर के निजी कोचिंग में फायरमैन की बहाली के लिए तैयारी कर रहे 40 बच्चों में से 35 बच्चों ने प्राप्त की सफलता। अररिया में साहित्यकार बसंत राय चुने गए, पेंशनर समाज के सचिव, पेंशनर समाज ने दी बधाई। रणजी ट्रॉफी मुकाबले के लिए बिहार की टीम की घोषणा के बाद मैदान में पसीना बहा रहे खिलाड़ी, अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 13 दिसंबर को मैदान में उतरेगी बिहार। अररिया के फुलवारी नाईटोला स्थित प्राथमिक विद्यालय भवन विहीन, जमीन मिलने के बावजूद नहीं बना भवन, टीन के शेड में चल रहा स्कूल। मधुबनी के जयनगर प्रखंड में कमला नहर पर पुल की मांग को लेकर किसानों ने शुरू किया आंदोलन, कमला नहर की उड़ाही का किसानों ने किया विरोध। खगड़िया के 3 शतरंज खिलाड़ियों ने पूर्णिया में आयोजित अंतर जिला ओपन शतरंज टूर्नामेंट प्रतियोगिता का दिखाया जलवा, खगड़िया का नाम किया रोशन। एफआईएच वर्ल्ड कप हॉकी ट्रॉफी का रांची के मोरहाबादी मैदान में किया गया प्रदर्शन, खेल प्रेमियों की उमड़ी भारी भीड़। गुमला में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मनाया शौर्य दिवस, निकाली गई पद यात्रा, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में आयोजित राधा शरण सिंह कप जिला फुटबॉल के फाइनल मैच और पुरस्कार वितरण समारोह में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की कही बात। रणजी ट्रॉफी मुकाबले के लिए बिहार की टीम की घोषणा के बाद मैदान में पसीना बहा रहे खिलाड़ी, अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 13 दिसंबर को मैदान में उतरेंगी बिहार। निकाय चुनाव को लेकर सासाराम में मेयर प्रत्याशी संध्या सिंह ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन, शहर की व्यवस्था पर की गई चर्चा। बेतिया में शिक्षित युवाओं को रोजगार देने के लिए विभागीय स्तर पर पहल शुरू, 7 निश्चय योजना के तहत दिया जा रहा रोजगार। सासाराम के पायलट बाबा आश्रम में शिक्षक निकाय प्राधिकार चुनाव की तैयारी को लेकर समागम का आयोजन। जहानाबाद में हर घर गीता कैंपेन के तहत निकाला गया जुलूस, लोगों को भगवत गीता पढ़ने के लिए किया गया प्रेरित। मुंगेर फुटबॉल एसोसिएशन और जिला ओलंपिक संघ का सर्वसम्मति से हुआ चुनाव।
बांका में धोरैया पुलिस ने किया विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, मौके से 2 तस्कर गिरफ्तार। दानापुर के बेटा में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर फैलाई दहशत, एक युवक को लग गई गोली। पटना में बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा नहीं संभल रहा नीतीश कुमार से बिहार। बेतिया नगर भवन में रोजगार महोत्सव 2022 का किया गया आयोजन, रोजगार महोत्सव में 1000 से अधिक युवक युवतियों को मिलेगा रोजगार। शेखपुरा के अरियरी प्रखंड में नोनिया बिंद और बेलदार संघ का सम्मान समारोह आयोजित, पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनीता देवी ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। बगा में सड़क चोरी का अजीबोगरीब मामला आया सामने, सड़क की मिट्टी काटकर ले गए ग्रामीण। पटना में कांग्रेस और जेडीयू के कार्यक्रम की वजह से इनकम टैक्स चौराहे से गांधी मैदान तक लगा रहा जाम। पटना में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी से मिले अरवा राइस मिलर और ग्रामीण चिकित्सक। जन स्वराज अभियान के 71वें दिन पूर्वी चंपारण के बरहरवा फतेह मोहम्मद पंचायत पहुंचे प्रशांत किशोर, कहा बिहार की समस्याएं पेड़ की टहनी जैसी। सिमडेगा में आर्मी जवान ने छात्राओं का बनाया अश्लील वीडियो, आरोपी आर्मी जवान गिरफ्तार। लोहरदगा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की होने वाली खतियान जोहार यात्रा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू। आजसू कार्यालय में पार्टी के प्रवक्ता देवशरण भगत की अध्यक्षता में किया गया मिलन समारोह का आयोजन। दुमका के गांधी मैदान में लगा सरस मेला, ग्रामीण विकास मंत्री ने किया विधिवत उद्घाटन, कृषि मंत्री और दुमका विधायक रहे मौजूद। सरस मेला में लगाए गए लगभग 150 स्टॉल 10 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा सरस आजीविका मेला। झारखंड कांग्रेस में प्रदेश कमेटी के गठन के साथ नया विवाद शुरू, प्रदेश सचिव बनाए गए 3 नेताओं ने अपने पद से दिया इस्तीफा। रामगढ़ जिला झारखंड पुलिस एसोसिएशन के चुनाव में अध्यक्ष पद पर सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित हुए सब इंस्पेक्टर रघुनाथ सिंह। बोकारो के 5 बार के विधायक रहे समरेश सिंह को दी गई श्रद्धांजलि, विधायक बिरंची नारायण ने कहा समरेश सिंह पूरे बोकारो के थे अभिभावक। बोकारो के डुमरबाग गांव के जंगल से एक महिला का शव बरामद, पुलिस मामले को लेकर जांच में जुटी। गुमला में विधायक जिग्गा सुसारन होरो ने भरनों के मलगो मोड़ में किया सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन, 29 करोड़ 27 लाख की लागत से बन रही 11 किलोमीटर की सड़क। गोड्डा के बायोडायवर्सिटी पार्क में छुट्टी के दिन उमड़ी भारी भीड़, पार्क के अंदर कैक्टस पार्क लोगों को कर रहा प्रभावित। पटना के गर्दनी बाग में ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना। पूर्णिया के भवना लगान पंचायत में गाय के गुहाल से पीडीएस का 25 बोरा चावल बरामद, पीडीएस दुकानदार और मकान मालिक पर प्राथमिकी दर्ज। लखीसराय के नागवती स्थान के पास अज्ञात बोलेरो ने एक व्यक्ति को कुचल डाला, इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत। वैशाली में सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिला अज्ञात युवक, पुलिस ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया भर्ती। पटना सिटी के मिर्चाई गली में नेत्र जांच शिविर का आयोजन, सैकड़ों मरीजों की निःशुल्क नेत्र जांच की गई। सासाराम के फजलगंज में पुलिस की मौजूदगी में एक मकान के हिस्से को किया गया ध्वस्त, पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर बिना नोटिस मकान ध्वस्त करने का लगाया आरोप। जो तस्वीरें आपने देखी कैसे वहां पर नवादा में भी बेलगाम ट्रैक्टर ने एक बच्चे को कुचल डाला है, जिससे मौके पर ही बच्चे की मौत हो गई है।